वेलकम बैक। शहरनामे के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और अभी आपको बताएं कि शेखुपुरा में आईजी पंजाब राव सरदार अली खान के अहकाम डीपीओ शेखुपुरा हसन सैफुल्ला ने हवा में उड़ा दिए। थाना बी डिवीजन के इलाके में पतंगबाजी उरूज पर है, जबकि आपको बताएं कि शेखुपुरा पुलिस खूनी खेल कंट्रोल करने में बिल्कुल नाकाम हो गई। दूसरी तरफ शहर में नौजवान पतंगे उड़ाने में मसरूफ हैं। आपको बताएं कि शेखुपुरा में आईजी पंजाब राव सरदार अली खान के अहकाम डीपीओ शेखुपुरा एहसन सैफुल्ला ने हवा में उड़ा दिए। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे अमानत चौधरी से। अमानत चौधरी, मजीद क्या डिटेल्स हैं बताइएगा। जी बिल्कुल, आईजी पंजाब राव सरदार खान की तरफ से गुज़श्ता रोज ये अहकाम जारी किए गए थे कि अगर किसी इलाके में पतंगबाजी की वजह से कोई शहरी जख्मी या जाँ बक हुआ तो मुतल्लिका ऑफिसर के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। लेकिन शेखुपुरा में तो उल्टी गंगा ही बह रही है। आईजी पंजाब राव सरदार अली खान के अहकाम डीपीओ शेखुपुरा हसन सैफुल्ला ने हवा में उड़ा दिए। थाना बी डिवीजन के इलाका में पतंगबाजी अरूज पर है, जबकि शेखपुरा पुलिस खूनी खेल कंट्रोल करने में बिल्कुल नाकाम दिखाई देने लगी। दूसरी तरफ पुराना शहर में नौजवान पतंगे उड़ाने में मसरूफ हैं। शेखपुरा के दीगर इलाकों में भी रोजाना पतंगीबाजी जैसी खूनी खेल खेला जा रहा है और शेखपुरा पुलिस ख्वाबे खरगोश के मजे लेने लगी है। याद रहे कि शहर में पतंग की डोर फिरने के पहले भी दर्जनों वाकयात पेश आ चुके हैं और मुतअद्दिद वाकयात में शहरी अपनी कीमती जानों से भी हाथ धो बैठे हैं। शहरियों का आला काम से शेखपुरा पुलिस की नाकस कारकर्दगी पर फिलफौर नोटिस लेने की अपील की है। जी अमानत चौधरी, आपका शुक्रिया। खबर शामिल करेंगे लाहौर से। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत लीगी रहनुमा बिलाल यासीन कातिलाना हमला केस में मुलव्विस 2 मुल्जिमान की अबूरी जमानत मंजूर कर ली है। लीगी रहनुमा बिलाल यासीन कातिलाना हमला केस में मुलव्विस 2 मुल्जिमान जमानत करने अदालत पहुंच गए। मुल्जिम मियां हामिद महमूद और मियां असद हामिद ने अबूरी जमानत की दरखास्त दायर की। मुल्जिमान की जानिब मियां अली अशफाक एडवोकेट पेश हुए। इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत के जज मुस्लिम लीग नून के एमपी सज्जाद हैदर ने साबिक चेयरमैन चौधरी इमरान अशरफ से अहम मुलाकात की। मुलाकात में सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया और आइंदा बल्दियाती इलेक्शन के बारे में मुशावरत की गई है। आपको बताएं कि इमरान अशरफ ने कहा कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने मुल्क का दिवालिया निकाल दिया है, बेरोजगारी और महंगाई ने जीना मुहाल कर दिया। इमरान खान तकरीरों में झूठ बोलने के अलावा कोई काम नहीं करता। आने वाले दौर में हुकूमत मुस्लिम लीग नून की होगी। जबकि लीगी एमपी सज्जाद गुजर ने कहा कि मुस्लिम लीग नून के अदवार में पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन था। खबर शामिल करेंगे आरिफवाला से। आरिफवाला में सिटी पुलिस ने स्ट्रीट क्राइम की वारदातें करने वाला 3 रुकनी डकैत गैंग सरखाना समेत गिरफ्तार कर लिया, जिनके कब्जे से नकदी समेत मोबाइल फोन्स, मोटरसाइकिलें और नाजायज असलहा बरामद कर लिया गया है। मजीद बताएं कि आरिफवाला सिटी पुलिस ने स्ट्रीट क्राइम की वारदातें करने वाला 3 रुकनी गैंग सरखाना समेत गिरफ्तार कर लिया। गैंग से शहरियों से छीना गया लाखों रुपए का माल मसरूका बरामद। माल मसरूका में नकदी, मोबाइल फोन्स, मोटरसाइकिलें और नाजायज असलहा शामिल। दौरान तफ्तीश मुल्जिमान ने मुतादिद दीगर वारदातों के इंकशाफात किए। मुल्जिमान शहर समेत मज़ाफाती इलाकों से गन पॉइंट पर शहरियों को लूट कर फरार हो जाते थे। 24 घंटों में 5 मंशियात फरोज, 5 इश्तिहारी, 2 नाजायज असले में मुलव्वस मुल्जिमान समेत 1 अदालती मफरूर मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुल्जिमान से 6 किलो 10 ग्राम चर्स, 90 लीटर शराब, 3 पिस्टल बरामद की गई। गिरफ्तार मुल्जिमान से मजीद तहकीकात भी की जा रही है। खबर शामिल करेंगे कोटद्दू से। आपको बताएं कि कोटद्दू दायरा दिन पना प्रेस क्लब के सालाना इंतखाबात में फारूक खान भारी अक्सरियत से सदर मुंतखब हो गए, जबकि जनरल सेक्रेटरी की नशिस्त पर हाफिज अबू बकर कामयाब हुए। दायरा दिन पना प्रेस क्लब रजिस्टर्ड के सालाना इंतखाबात का इनेकाद किया गया। 32 मकामी सहाफियों ने हक राय दही इस्तेमाल किया। सदारत के लिए
फारूक खान करमानी और मलिक जफर इकबाल मद्दे मुकाबल थे, जबकि जनरल सेक्रेटरी पर हाफिज अबू बकर और राना रसाउल्ला के दरमियान मुकाबला था। फारूक खान करमानी 24 वोट लेकर कामयाब करार पाए, जबकि मद्दे मुकाबिल उम्मीदवार जफर इकबाल ने 7 वोट लिए और जनरल सेक्रेटरी के लिए हाफिज अबू बकर ने 25 वोट लेकर राना रसाउल्ला को शिकस्त दी, जबकि चेयरमैन राना शाहिद महमूद, सीनियर नायब सदर राना सिद्दीक, सरपरस्ते आला नासिर हुसैन, डिप्टी सेक्रेटरी मोहम्मद याकूब भी मुंतखब हुए। चारों सूबों के दरमियान में वाक़ संगम चौक पुल डॉट का काम 6 माह में मुकम्मल होने वाला मंसूबा 3 साल गुजर जाने के बावजूद मुकम्मल ना हो सका। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे नजर खान भट्टी से। जी नजर खान भट्टी, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? डेरा गाजी खान महकमा हाईवे की नाअहली 6 माह में मुकम्मल होने वाला संगम चौक आज तक मुकम्मल ना हो सका। 3 मरतबा इस संगम चौक का नक्शा तब्दील किया गया। संगम चौक चारों सूबों के दरमियान में वाक़या है। संगम चौक से चारों सूबों की ट्रैफिक गुजरती है, लेकिन नाअहल ठेकेदार महकमा हाईवे का मंजूर नजर है। ये मंसूबा जो है ये 1 साल का मंसूबा था, इन लोगों ने 3 साल लगा दिया है, अभी तक उसी तरह पड़ा हुआ है। लिहाजा हम हुकूमत से अपील करते हैं कि इस रोड और इसको जल्द से जल्द मुकम्मल करो। क्योंकि ठेकेदार की बड़े बड़े सियासी लोगों तक पहुंच है, इसलिए 3 साल गुजरने के बावजूद भी ये चौक मुकम्मल ना हो सका। कैमरामैन टीम के साथ नजर खान भट्टी, मेट्रो 1 न्यूज, डेरा गाजी खान। डिप्टी कमिश्नर गुजरावाला ने अलसुब शहर के मुख्तलिफ इलाकों और शाहराहों का दौरा किया। चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अली अफजल के 18 नुकाती एजेंडे पर गुजरावाला में अब तक होने वाली पेशरफ्त का जायजा लिया। मजीद बताएं कि डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि चीफ सेक्रेटरी कामरान अली अफजल की हिदायत पर वज़ा किए गए 18 पॉइंट्स अवामी मसाइल सर्विसेज हैं, जिन्हें हल करने और बेहतर बनाने के लिए जिला इंतजामिया के अफसरान समेत तमाम सरकारी महकमे अमल दरामद के काम तेज तर करें। शहर के मुख्तलिफ इलाकों के दौरे का मकसद इन 18 नुकाती एजेंडे पर अमल दरामद का जायजा लेना है और मुत्तल्लिका महकमों को मुकम्मल मुतहरिक रखना है। सादकाबाद से खबर दें आपको, सादकाबाद चोरों की अमाज क्या बन गया है। जबकि आपको बताएं कि थाना सिटी सादकाबाद की हुदूद चोर बेलगाम हो गए। थाना सिटी से चंद गज के फासले पर एक ही रात में 3 दुकानों का सफाया, 3 दुकानों से चोर लाखों रुपए और चीनी की बोरियां ले उड़े। आपको बताएं कि गुज़िश्ता रोज भी एक घर से गन पॉइंट पर 15 लाख रुपए लूट लिए गए थे। सादकाबाद के ताजिर बढ़ती हुई वारदातों से परेशान, कारोबार करना मुश्किल हो गया है। शहर में आए रोज चोरी की बढ़ती वारदातों से शहरियों में तशवीश की लहर दौड़ गई है। नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले ओकाड़ा पुलिस अफसरान में 5 लाख की खती रकम के चेक तकसीम किए गए। तकसीम नमाज की तकरीब डीपीओ ऑफिस में मुनक्किद की गई। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर फैसल गुलजार ने कहा कि पुलिस डिपार्टमेंट में सजा और जजा का मरबूत निज़ाम है। नुमाया कारकर्दगी पर हौसला अफजाई से मुस्बत असरात सामने आते हैं। एक खती रकम इनामात के तौर पर तकसीम की गई है। तकरीब में 31 पुलिस अफसरान और मुलाजमीन को बेहतर कारकर्दगी की बुनियाद पर 5 लाख रुपए की रकम के चेक तकसीम किए गए। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर फैसल गुलजार ने कहा कि IG पंजाब ने तरक्की और तनसुली के अमल को भी कारकर्दगी से जोड़ दिया है। ओकाड़ा कौमी शाहरा के करीब 2 मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसा पेश आए, जिसमें 2 खवातीन जाँ बहक जबकि 2 खवातीन समेत 6 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को तिबी इमदाद फराहम करने के बाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। आपको बताएं कि पहला हादसा GT रोड के करीब तेज रफ्तारी की वजह से कार उलटने से पेश आया, जिसमें एक औरत जाँ बहक जबकि 5 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को फौरी तौर पर रेस्क्यू ने अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जबकि दूसरा हादसा अड्डा फखर टाउन के करीब पेश आया, जिसमें ट्रैक्टर ट्रॉली ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया, जिसमें एक औरत जाँ बहक जबकि एक शख्स जख्मी हो गया। जख्मी शख्स को रेस्क्यू ने THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप रहिए शहनामे के साथ। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। अभी आपको बताएं कि महकमा ज़राअत पंजाब रावलपिंडी डिवीजन ने काश्तकारों को गंदम की फसल को बीमारी से बचाने के लिए एहतियाती तदाबीर जारी कर दी हैं। इस हवाले से देखते हैं रावलपिंडी से हमारे नुमाइंदे आमिर अब्बासी की ये रिपोर्ट।
महकमा ज़राअत रावलपिंडी डिवीजन ने काश्तकारों को गंदम की फसल को कुंगी की बीमारी से बचाने के लिए एहतियाती तदाबीर जारी कर दी हैं, जिसके मुताबिक गंदम के काश्तकार कुंगी से तहफ़्फ़ुज़ के लिए फसल का बाकायदगी से मुआयना करें। महकमा ज़राअत पंजाब के ज़रिए अफसरान का कहना है कि गंदम हमारे मुल्क की अहम फसल है। गंदम पर हमला होने वाली बीमारियों में कुंगी बहुत अहम बीमारी है, क्योंकि इस बीमारी के हमला की सूरत में गंदम की फी एकड़ पैदावार में 10 से 30% तक कमी वाक़या हो सकती है। महकमा ज़राअत पंजाब ने मजीद कहा है कि बुरी और जर्द कुंगी का हमला सिर्फ गंदम के पत्तू, जबकि स्याह कुंगी का हमला पत्तू के डंडी या तने पर मुशाहदे में आता है। इसलिए गंदम के काश्तकार फसल का बाकायदगी से मुआयना करें, क्योंकि बारिशों के बाद नमी वाले मौसम में फसल पर कुंगी का हमला होने का इम्कान होता है। इनका मजीद कहना था कि किसी भी शदीद हमले की सूरत में गंदम की फसल के सिर्फ मुतासरा हिस्सों पर महकमा ज़राअत तोसी या पेस्ट वार्निंग के मुकामी अमला के मशवरे से मुनासिब फफूंदी कश जहरों का स्प्रे करें, ताकि बीमारियां मजीद न फैल सके। कैमरा टीम के साथ आमिर अब्बासी, मेट्रो 1 न्यूज, रावलपिंडी। दूसरी जानिब आपको बताएं कि पंजाब फूड अथॉरिटी की रावलपिंडी में मुजरिम सेहत दूध सप्लाई करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। डेयरी सेफ्टी टीमों ने 555 लीटर मुजरिम सेहत दूध को तल्फ कर दिया है। आपको बताएं कि डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी के मुताबिक डेयरी सेफ्टी टीमों ने रावलपिंडी में मुख्तलिफ डेयरी शॉप्स और दूध बरदार गाड़ियों का मुआयना किया। मौके पर लिए गए नमूनों के नाकिस नताइज आने पर मुजरिम सेहत दूध तल्फ किया है। तल्फ किए जाने वाले दूध में पानी और केमिकल्स की मिलावट की गई थी। कवायद व ज़वाबित की खिलाफ वर्जियों पर 4 डेयरी शॉप्स और एक दूध बरदार गाड़ी के मालिक को भारी जुर्माने आयद किए हैं। उनका मजीद कहना था कि दूध जैसी नेमत में मिलावट करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जा रहा है। खबर शामिल करेंगे सियालकोट से। सियालकोट में पेट्रोलिंग पुलिस साहूवाला पोस्ट ने कार्रवाई करते हुए गैर लाइसेंस याफ्ता असलहा रखने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया है। एसएसपी पेट्रोलिंग रीजन गुजरावाला वसीम डार और डीएसपी इरफानुल हक सुलहरिया की ज़ेर निगरानी इंचार्ज पेट्रोलिंग पोस्ट साहूवाला और उनकी टीम ने दौरान चेकिंग सियालकोट से आने वाली गाड़ी से 4 मशकूक अफराद की तलाशी ली, जिनके कब्जे से 5 पिस्टल्स और भारी मिक़दार में गोलियां जबकि 1 अदद राइफल और कारतूस बरामद कर लिए गए। मुलजिमान मुत्तादिद संगीन मुकदमात में मुलव्विस रह चुके हैं। मुलजिमान को थाना अघोकी पुलिस के हवाले कर दिया, जहां मुलजिमान के खिलाफ मुकदमात दर्ज कर लिए गए। और अभी आपको बताएं कि कसूर में महकमा एंटी करप्शन ने 16 मरला जमीन के जाली फर्द मालिकियत जाली करने पर 2 पटवारियों और 2 मुंशियों समेत 5 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। आपको बताएं कि पटवारियों ने शौकत से मिली भगत करके शहरी से ये मुकदमा दर्ज किया, जबकि शहरी से लाखों रुपए हथियाने, जिस पर एंटी करप्शन पुलिस कसूर ने वाकई की इंक्वायरी के जुर्म साबित होने पर पटवारियों जलील अहमद, पटवारी मोहम्मद तुफैल, उनके 2 मुंशियों और शौकत अली के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मोहम्मद तुफैल पटवारी को गिरफ्तार कर लिया। दीगर मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे भी मारे जा रहे हैं। फैसलाबाद का नवाही गांव डकैतों का गढ़ बन गया है। लोगों को आए दिन लूटा जाने लगा। 1 महीने में डकैती की मुसलसल 3 वारदातें पेश आई। मज़ीद तफसीलात के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। जी बिल्कुल, ये डकैती की वारदात फैसलाबाद के नवाही गांव रहमत शाह 452 में पेश आई, जहां सऊदी अरेबिया से आए हुए नौजवान से रेलवे लाइन के करीब 2 डकैतों ने असले के जोर पे 50,000 की मालियत के 2 मोबाइल और 20,000 नगद लेकर फरार हो गए। इलाके में आए दिन डकैतों की वारदातों में इजाफा होता जा रहा है और पुलिस की तरफ से कोई एक्शन नहीं है। कैमरामैन टीम के साथ फैसल अब्बास, मेट्रो 1 न्यूज़, फैसलाबाद। राजनपुर में 28 फरवरी को शुरू होने वाले पोलियो से बचाव की कौमी मुहिम के हवाले से अहम इजलास मुनक्किद किया गया। इस मुहिम के दौरान 5 साल तक की उम्र के तमाम बच्चों को पोलियो से बचाव की वैक्सीन पिलाई जाएगी। आपको बताएं कि इजलास की सदारत करते हुए डिप्टी कमिश्नर अदनान महमूद ने कहा कि कोई बच्चा कतरे पीने से रह ना सके। इंसदाद पोलियो मुहिम के दौरान दाखिली और खारजी रास्तों पर नजर रखी जाएगी। दौरान इजलास डिप्टी कमिश्नर को ब्रीफिंग देते हुए बताया गया कि इस मुहिम में 1442 टीमें काम करेंगी और 4,80,000 से ज्यादा 5 साल तक की उम्र के बच्चों को इंसदाद पोलियो की वैक्सीन पिलाई जाएगी। डिप्टी कमिश्नर का मजीद कहना था कि इस मुहिम के दौरान तमाम टीमें मुतहरिक होकर काम करें और 100% टारगेट के हुसूल में अपना मौसर किरदार अदा करें। डिप्टी कमिश्नर ने मजीद कहा कि कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम को तेज किया जाए। इस सिलसिले में सस्ती बिल्कुल न की जाए। तमाम मुकातिब
मुकातबे फिक्र के लोग कौमी फरीज़े समझकर मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। इस मौके पर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सेहत डॉक्टर रियाज अहमद, DHO डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा, महकमा सेहत के अफसरान के अलावा WHO के नुमाइंदगान ने शिरकत की। कहरोड़ पक्का से खबर शामिल करेंगे, जहां पर दुकानदारों को नाजायज जुर्माने करने पर ताजरों ने महकमा फूड अथॉरिटी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा करते हुए रोड ब्लॉक कर दिया। मजीद देखते हैं कहरोड़ पक्का से अपने नुमाइंदे हसनैन खान रिंद की इस रिपोर्ट में। ये गुंडागर्दी बंद करो, ये गुंडागर्दी बंद करो, ये कहरोड़ पक्का महकमा फूड अथॉरिटी का दुकानदारों को नाजायज जुर्माने करने पर शहरियों का एहतजाज। शहरियों ने एहतजाजी तौर पर चांदनी चौक मुकम्मल तौर पर ब्लॉक कर दिया। एहतजाजी मुजाहिरीन और दुकानदारों ने बताया कि महकमा फूड आए रोज दुकानदारों को नाजायज तंग करते हैं और ताजरों के खिलाफ बिला जवाज सख्त कार्रवाइयाँ फूड अथॉरिटी का वतीरा बन चुका है। अशिया का मियार बेहतर और लाइसेंस होने पर भी जुर्माने किए जाते हैं। फूड अथॉरिटी के खिलाफ एहतजाज और नारेबाजी पर पुलिस भी मौका पहुंच गई। फूड अथॉरिटी ने बताया कि करियाना स्टोर्स पर नाकिस अशिया पर जुर्माने करने गए हैं। कैमरा टीम नासिर असलम के साथ हसनैन खारिंद, मेट्रो 1 न्यूज, कहरोड़ पक्का। हैदराबाद से खबर दें आपको। हैदराबाद में ट्रैफिक सिग्नल्स के गैर फाल के बायस शहर में ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गया है। मजीद अहवाल इमरान खान की इस रिपोर्ट में। ट्रैफिक की रवानी बहाल रखने और हादसात से बचाव के लिए ट्रैफिक सिग्नल्स निहायत माउन साबित होते हैं, लेकिन 30 लाख से ज्यादा आबादी के हामिल शहर हैदराबाद में ट्रैफिक सिग्नल्स की कमी रोज बरोज बढ़ते ट्रैफिक की रवानी मुतासिर करके शहरियों के लिए सख्त अजियत का शिकार बन रही है। हैदराबाद में सिवाय 3 से 4 शाहराहों पर ट्रैफिक सिग्नल्स के अलावा शहर के तमाम मसरूफ चौराहे ट्रैफिक सिग्नल से आरी हैं या वहाँ नस्ब सिग्नल्स परिंदों का आशियाना बन गए हैं। हैदराबाद में सिग्नल की बहुत कमी है और कई इलाकों में अगर सिग्नल हैं तो वो बंद हैं, सिवाय एक गुल सेंटर के जहाँ पे सिग्नल काम कर रहे हैं। उसके अलावा कई इलाकों में सिग्नल की अशद ज़रूरत है। चौकों पे जो सिग्नल लगा रहे हैं उससे जो थोड़ी बेहतरी आएगी आगे पीछे, और जो SP साहब के कमात के वन वे जो जाते हैं उन पर सख्ती का अमल कर रहे हैं आगे पीछे, जो है इससे बेहतर थोड़ा सिस्टम आएगा और हमारे पास जो है नफरी थोड़ी कम है, इस वजह से जो है थोड़े मसाइल ज़्यादा हो रहे हैं। इन गैर फाल ट्रैफिक सिग्नल्स के बाइस शहर में ट्रैफिक जाम मामूल बन गया है। इन ट्रैफिक सिग्नल्स की बहाली के बाद ही ट्रैफिक के मामलात में बेहतरी आ सकती है। कैमरामैन SM कामरान के साथ इमरान खान, मेट्रो 1 न्यूज, हैदराबाद। एक ऐसा बाहिम्मत नौजवान जो आज तक स्कूल नहीं किया लेकिन उर्दू इंग्लिश कंपोजिंग का माहिर है। इस हवाले से देखते हैं डेरा गाजी खान से हमारे नुमाइंदे शेख रमजान नदीम की ये खुसूसी रिपोर्ट। नाजरीन, हम मौजूद हैं डेरा गाजी खान की कचहरी में और यहाँ पर एक नौजवान हमारे साथ मौजूद है, हैदर अली। ये कंपोजिंग का काम करता है, उर्दू इंग्लिश दोनों में कंपोजिंग करता है। और मज़ेदार बात यह है कमाल की कि आज तक स्कूल नहीं गए, इन्होंने कहीं से कोई तालीम हासिल नहीं की और ये कंपोजर का काम जानते हैं और काम करते हैं। और इनसे मिलते हैं कि ये इनके पास टैलेंट कैसे आया और ये किस तरह ये कर लेते हैं। ये आप जब स्कूल नहीं गए तो ये इंग्लिश और उर्दू की लिखाई कैसे कर लेते हैं आप? जी, मैं दुकान पे काम करता था, ऐसे सीखा हूँ। यानी कि आपने कहीं कंपोजर के पास काम सीखा है? जी जी। और क्या लिख सकते हैं आप? कुछ भी लिखवा लो आप लिखेंगे मेट्रो न्यूज, लिख कर दिखाएं नाज़रीन को। और पाकिस्तान लिख के दिखाएं। जो उर्दू में लिख के दिखाएं, मेट्रो न्यूज। ये कितने अरसे से काम कर रहे हैं आप? 5-6 साल हो गए थे। आप क्यों नहीं पढ़ सके? बस घर की जिम्मेदारियां इतनी थी, मैं इसलिए नहीं पढ़ सका। यानी कि परेशानी, गुर्बत। जी जी। आपके वालिद क्या काम करते हैं? नहीं, मैंने नहीं है वालिद। वालिद से फौत हो गए? जी।
जी नाजरीन, इनके वालिद साहब फौत हो चुके हैं। ये किसी कंपोजर के पास काम सीखने गए और वहाँ उनका मजदूरी करते रहे, उनके ऑफिस बॉय के तौर पे काम करते रहे और उसके साथ साथ ये कंपोजिंग भी देख देख के सीखते रहे और आज ये माशाल्लाह एक मुकम्मल कंपोजर बन चुके हैं जो कि इंग्लिश उर्दू की टाइपिंग करते हैं या प्रिंट निकालते हैं या रजिस्ट्रियों के प्रिंट भी निकालते हैं, ये दावाजात भी लिखते हैं। इनका कहना है कि मेरा वालिद साहब बचपन में फौत हो गया था, घरेलू जिम्मेदारियों के बाइस मैं ना पढ़ सका, लेकिन मेरी जो ख्वाहिश थी वो पढ़ने की थी। मुस्तकिल रोजगार ना होने की वजह से माली परेशानियों का शिकार है। तो हमने नाज़रीन आपको इस नौजवान से मिलवाया और हुकूमत पंजाब और हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं कि डेरा गाजी खान के इस नौजवान की माली इमदाद भी की जाए और इन्हें किसी भी सरकारी महकमा में माजूरी कोटा में मुलाजमत दी जाए ताकि ये अपने घर का खुद कफील होकर घर का गुजर बसर कर सके। शेख रमजान नदीम, नुमाइंदा मेट्रो न्यूज़, डेरा गाजी खान। लाहौर के इलाके मांगा मंडी में महंगाई उरूज पर पहुंच गई। प्राइस मजिस्ट्रेट शफाकत अली समरा की मुबैना मिली भगत से दुकानदार मनमाने दाम वसूल करने लगे। मांगा मंडी में दुकानदारों ने अशिया खुर्दनोश की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा करके आवाम को दोनों हाथों से लूटना शुरू कर दिया। दालें, घी, चीनी, फल, फ्रूट, सब्जियों समेत जरूरियात की तमाम कीमतों में दुकानदार मुंह मांगे दाम वसूल करने लगे। शहरियों का कहना है कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जब से मांगा मंडी के इलाके में तैनात हुआ है, इसने मुकामी दुकानदारों से मुबैना तौर पर माहाना रकम मुकर्रर के चुप साध कर रखी है, जिसकी वजह से दुकानदारों ने मांगा मंडी में खुद साख्ता महंगाई का तूफान बर्पा कर दिया। जबकि दूसरी जानिब डिप्टी कमिश्नर लाहौर भी महंगाई माफिया के खिलाफ खामोश तमाशाई का किरदार अदा करता रहा, जिस पर महंगाई की चक्की में पिसते अवाम ने वजीर आला पंजाब से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। खबर शामिल करेंगे सियालकोट से। आपको बताएं कि सियालकोट में ब्रिगेडियर कॉलोनी के एक घर में चोरी के दौरान 2 खवातीन समेत 6 डाकू असलहे के जोर पर नकदी, तलाई जेवरात और कीमती कलाई घड़ियां लेकर फरार हो गए। मजीद बताएं कि सियालकोट थाना कैंट के इलाके ब्रिगेडियर कॉलोनी में डकैती की बड़ी वारदात हुई, जहां इरफानुल्लाह नामी शहरी के घर में 2 खवातीन समेत 6 डाकू फैमिली बनकर दाखिल हुए और घर से 1 करोड़ 52 लाख नकदी, 10 तोले तलाई जेवरात और 6 कीमती घड़ियां जिनकी मालियत 10 लाख रुपए बताई गई है, लेकर आसानी से फरार हो गए। एसपी इन्वेस्टिगेशन फारूक अमजद, डीएसपी सिटी, डीएसपी सीआईए, एसएचओ थाना कैंट, आईटी और फॉरेंसिक टीम और दीगर तफ्तीशी माहिरीन के हमरा मौके पर पहुंच गए और तफ्तीश शुरू कर दी। डीपीओ मोहम्मद हसन इकबाल ने मुलजिमान की तलाश और गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी हैं, जिन्होंने शहर भर में नाकाबंदी कर दी और मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। मजीद खबरों को भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। शहरनामे के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और अभी आपको बताएं कि मारूफ आलिम दीन अल्लामा मुफ्ती मुमताज अहमद चिश्ती की नमाज जनाजा उनके आबाई गांव में अदा कर दी गई है। मरहूम की नमाज जनाजा पीर सैयद गुलाम निजामुद्दीन जदागिरानी कादरी ने पढ़ाई, जबकि नमाज जनाजा में मुल्क भर से उनसे अकीदत और मोहब्बत करने वालों ने शिरकत की। सैयद मजर, सैयद शाह काजमी, सैयद अरशद सईद शाह काजमी, पीर मोहम्मद फैजुल हसन शाह समेत मुख्तलिफ आस्थानों के सज्जादा नशीद, सियासी, समाजी और मजहबी शख्सियात समेत सैकड़ों अकीदतमंदों ने शिरकत की। मरहूम की बुलंदी दर्जात के लिए दुआ करवाई। मरहूम को हजारों शागिर्दों की मौजूदगी में आहों और सिसकियों में सुपुर्द खाक कर दिया गया। खबर शामिल करेंगे कसूर से। आपको बताएं कि कसूर में एसई वापडा असगर सुखैरा की हिदायत पर वापडा सब डिविजनल पतोकी ने कार्रवाई करते हुए 100 से ज्यादा बिजली चोर पकड़ लिए हैं। मजीद बताएं कि वापडा सब डिविजनल पतोकी के एसडीओ मुसम्मिल हुसैन ने मंडियावाला, पुरानी पतोकी, भोपेवाल और उनके गिरदोनवा के इलाके में कार्रवाई करके 101 बिजली चोर पकड़ लिए। मुलजिमान डायरेक्ट कुंडे लगाकर मीटर टैंपरिंग करके और मुख्तलिफ तरीकों से बिजली चोरी कर रहे थे। वापडा टीम ने डायरेक्ट लगाई गई सप्लाई की तारें और मुताबिक मीटर कब्जे में ले लिए हैं। एसडीओ वापडा मुसम्मिल हुसैन का कहना है कि बिजली चोरी करते पकड़े गए मुलजिमान के खिलाफ मुकदमात का इंदराज करवाया जा रहा है।
और अभी आपको बताएं कि रायगढ़ सदर पुलिस ने स्नैप चेकिंग के दौरान कार्रवाई करते हुए ट्रक में सवार 3 अफराद से नाजायज असलहा बरामद कर लिया है। एसपी सदर हसन जावेद भट्टी के अहकाम पर सदर पुलिस ने कार्रवाई के दौरान 3 मुलजमान को भी गिरफ्तार किया। गिरफ्तार मुलजमान में एहसान, खिजर हयात और आसिम शामिल हैं। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक मुलजमान के कब्जे से 3 अदद पिस्टल और दर्जन से ज़ायद गोलियां बरामद हुई हैं। मुलजमान के खिलाफ नाजायज असलहा रखने के दिफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। मुलजमान से मजीद तहकीकात जारी है। एसपी सदर हसन जावेद भट्टी का कहना है कि नाजायज असलहा रखने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी हैं। खबर शामिल करेंगे लैया से। आपको बताएं कि लैया में उगने वाला माल्टा मुनफरिद जायके का हामिल है। पूरे मुल्क में सप्लाई होने के साथ बैरून मुमालिक में भी भेजा जाता है। लैया की जमीन ज़राई अजनास के साथ फलों की काश्त के लिए भी बहुत ज़रखेज़ जानी जाती है। लैया में उगने वाले माल्टा मुल्क भर में अपने मुनफरिद जायके और लजीज सब मशहूर हैं। जहाँ किसान माल्टा काश्त करता है, फल लगने और पकने तक किसान इसकी देखभाल में कोई कसर नहीं रखता। फिर जाकर माल्टे को तोड़कर सफाई करते हुए मुल्क भर की मंडियों में भेजा जाता है। सर्दियों के मौसम में तैयार होकर बाजार में फरोख्त होने वाला माल्टा जायके में लाजवाब तो है ही, साथ इंसानी सेहत के लिए भी फायदेमंद है। खानपुर थाना सज्जा की हुदूद में 5 साल बच्चे से बदफेरी करने वाले मुलजिम को पुलिस ने गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया है। डीपीओ रहीम यार खान, कैप्टन रिटायर मोहम्मद अली जिया ने बाकी का नोटिस ले लिया। पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक 5 साल अहमद बख्श घर के बाहर खेल रहा था कि करीबी रिश्तेदार ने बदफेरी का निशाना बना डाला। बच्चे को तशवीशनाक हालत में शेख ज़ैद अस्पताल रहीम यार खान मुंतकिल कर दिया गया। खबर शामिल करेंगे ठुल से। ठुल में बढ़ती हुई बदअमनी के खिलाफ नौजवान इत्तेहाद समेत शहरी सड़कों पर निकल आए। शहरियों का कहना था कि चोरी, डकैती, स्ट्रीट क्राइम समेत दीगर वारदातें जन्म लेने लगी हैं। नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज नबी बख्श बलोच हमारे साथ मौजूद हैं। मसीद उनसे जानेंगे। जी नबी बख्श बलोच, क्या तफसीलात हैं, बताइएगा। जी बिल्कुल, प्रेस क्लब ठुल के सामने मौजूद है, जहाँ रोज़ डकैतियाँ, चोरी, इजाफा, वारदात इजाफा होते ही जा रहा है। आज ठुल के नौजवान एहताज की तरफ से ठुल प्रेस क्लब के सामने सरापा एहतजाज है। आइए मजीद उनसे पूछते हैं इनका क्या कहना है। कितने गुज़िश्ता कई दिन से मुसलसल चोरी की वारदातों में इजाफा हो रहा है, तो उसके साथ साथ चोरियों के बाद अब तो डाके डालना भी यहाँ के जो डाकू हैं वो शुरू हो गए हैं। तो यहाँ की जो पुलिस है वो बिल्कुल सोई हुई है और कोई भी तहरुक नहीं ले रही। तो ये गुज़िश्ता रात एक बहुत बड़ा वाक़या हुआ है हमारे ठुल शहर के अंदर। एक तो हमारे यहाँ सेहत की सहूलियात का फुकदान है और दूसरी जानिब एक मेडिकल स्टोर जो अक़लियती बिरादरी, हिंदू बिरादरी का एक हमारा शहरी है, वो इसकी एक मेडिकल स्टोर है। इसी के साथ ही शहरनामे से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज।